नमस्कार। संदीप नोकवाल रिपब्लिक में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट आज अनशन पर बैठ चुके हैं। उनके साथ उनके खास समर्थक नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार के विधायक उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। भारी जनसैलाब जयपुर की सड़कों पर देखा गया, जिसके बाद जाम का सामना भी करना पड़ा पब्लिक को। यानी सचिन पायलट ने मना किया था कि वो अपनी पावर नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके समर्थक, उनकी भीड़ जो नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं सरकार से, लाखों की संख्या में आज जयपुर में मौजूद है। ऐसे में बड़े सवाल आज उठकर तैयार हो चुके हैं कि जो ओपिनियन पोल कांग्रेस पार्टी की जीत की दावेदारी कुछ दिन पहले हो रही थी राजस्थान के अंदर, क्या ओपिनियन पोल के नतीजे अनशन के बाद बदल रहे हैं? डेफिनेटली आपको बता दें कि कांग्रेस के जीतने के चांस कम होते जा रहे हैं। अब दावेदारियां होने लगी हैं कि कांग्रेस अगर सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़े तो ही चुनाव जीत सकती है। सचिन पायलट ने यहां पर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला निशाना यहां पर भाजपा पार्टी पर साधा गया है, जिसको करप्शन में लिप्त बताया गया है कि पिछले प्लान में काफ़ी करप्शन हुआ। दूसरा निशाना यहां पर अपनी ही सरकार यानी अशोक गहलोत सीएम पर साधा गया है कि अशोक गहलोत ने कार्रवाई नहीं की। उनकी दोस्ती है वसुंधरा राजे से और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोस्ती निभा रहे हैं। ये मिल बांट कर राजस्थान को चला रहे हैं। मिल बांट कर मतलब बड़े आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करेगी तो बीजेपी नहीं कूदेगी, बीजेपी भ्रष्टाचार करेगी तो कांग्रेस नहीं कूदेगी, क्योंकि राजस्थान का हाल यही रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इस बार बीजेपी का सरकार बनाने की दावेदारी यहाँ पर बड़े बड़े विशेषज्ञ कर रहे हैं कि बदलाव होता है राजस्थान के अंदर। लेकिन इस बार सचिन पायलट ने मौके पर चौका मार दिया है। पहले भी यहाँ पर कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावनाएं काफ़ी परसेंट थी, लेकिन सचिन पायलट के धरने पर बैठने पर आम पब्लिक को उनका साथ मिल रहा है। और यहाँ पर सचिन पायलट ने अब पूरी तरह से सचिन पायलट ने मान लिया है कि कांग्रेस अगर उन्हें मौका नहीं देगी तो वो अपनी नई पार्टी बनाकर या नई पार्टी बनाकर राजस्थान की बागडोर संभाल सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस के सीएम के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो राजस्थान के अंदर ओपिनियन पोल क्या रहने वाले हैं। टोटल 200 सीटें राजस्थान की आप देख सकते हैं। राजस्थान की 200 के आसपास सीटें हैं। 200 सीटों में तो राजस्थान की चुनाव का क्या रूपरेखा होने वाले हैं, तो राजस्थान की आप ओपिनियन पोल देख सकते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पीछे के ओपिनियन पोल मिल जाएंगे। राजस्थान के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, आपको पीछे के ओपिनियन पोल मिल जाएंगे, जहां पर जनता का जो मूड है काफ़ी गर्म हो सकता है। आपको बता दें कि अगर चुनाव होते हैं तो राजस्थान के अंदर 57% लोग जो बीजेपी को पीछे मौका देना चाहते थे। अगर 2022 के सर्वे की बात की जाए तो 57% लोग बीजेपी को मौका देना चाहते थे। 2022 में बीजेपी को मौके के साथ 148 सीटें यहाँ पर जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस सिर्फ 42 सीटों पर ही जम रही थी और 10 सीटें अन्य खाते में जा रही थी। ये 2024 की सर्वे की बात है। और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आया, 2023 की रणनीतियाँ बनी, तो यहाँ पर जो है मार्क उल्टा होता जा रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी 120 के आसपास सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी। ये सीटें का जो आंकड़ा है भाजपा को नुकसान में डाल रहा है। लेकिन अब भाजपा पे करप्शन के आरोप लगे हैं तो चुनाव की कुछ तस्वीरें ही बदल चुकी हैं। अगर सचिन पायलट के साथ यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का जो मार्जिन है कम से कम 140 प्लस सीटें रहने वाला है राजस्थान के अंदर। बची हुई 60 सीटों में तो आप देख सकते हैं भाजपा के खाते में भी जाएंगी, कुछ सीटें अन्य लोगों के खाते में भी जाएंगी। यानी भाजपा को हराने के लिए सचिन पायलट ने पूरे की तरह से मौके पर चौका मारा। यह आज एक पिछले 2 या 3 दिन के सर्वे के आधार पर जो ओपिनियन पोल मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 में और 2023 में आप फर्क देख सकते हैं। अभी तक जो सर्वे का जो 1 साल के अंदर आप लोगों के अंदर बदलाव देख सकते हैं, किस प्रकार से लोगों के अंदर बदलाव हुआ आया और किस प्रकार से फिर से कांग्रेस पार्टी का जो है मार्जिन बढ़ रहा है। हालांकि कुछ लोग आज भी बात करते हैं कि राजस्थान में तो बदलाव की नीति रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मौका नहीं देती है या सीएम के तौर पर पेश नहीं करती है और सचिन
पायलट जो है अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो कैसा रहेगा। तो ऐसे में सिंध पायलट को जो है सीटें 50 से 60 सीटें मिल सकती है अगर सिंध पायलट राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़े या 150 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 60 के आसपास सीटें सिंध पायलट को मिल सकती है अगर वो अपनी अलग से पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें। तो ऐसे में किंग मेकर बन सकते हैं सिंध पायलट। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम के पद पर है आज और किंग मेकर बने हुए, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन सरकार किसके साथ बनाए ये कहा नहीं जा सकता कि वो बीजेपी के साथ जाकर भी सरकार बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि और सिंध पायलट अगर बीजेपी से चुनाव लड़े तो क्या होने वाला है। जी हाँ, अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो सिंध पायलट बीजेपी की अध्यक्षता करते हुए चुनाव जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही उन्होंने वोट बैंक आज जो है बटोरा है। चलिए इस बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब बात करते हैं कि सिंध पायलट अगर किसी अदर पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, आरएलपी या कुछ अन्य पार्टियां हैं लोकदल वगैरह, उनसे अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या होने वाला है। तो जो 60 सीटें आ रही थी उसका मार्जिन 100 सीटों के आसपास हो सकता है। अगर वो आरएलपी या अन्य सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो कुछ बड़ा हासिल वो कर सकते हैं। तो यही थे ओपिनियन पोल राजस्थान के अंदर। सिंध पायलट यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, जिसे आप सिंध पायलट सरकार कह सकते हैं। यह सिंध पायलट की अगुवाई में कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है। 140 के आसपास सीटें आ सकती है। इसको लेकर अपने विचार आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा द पब्लिक के साथ। जय हिंद।